नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मैं भी एक ना समझी कर बैठा। मैं भी एक ना समझी कर बैठा, माँ बाप के अलावा किसी और से प्यार कर बैठा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जो हमने ना पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, और मैंने कहा है कि आप कोई भी एग्जाम दे देना, इवन HCS तक या जिसमें भी पॉलिटिकल साइंस आती है, कोई भी वनडे एग्जाम, रेलवे, HSSC, SSC, सारों में पॉलिटिकल साइंस आती है, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जय माँ सरस्वती का नाम लेके 2 वीडियो डाल दी है, अलग से पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट भी बन गई है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन है ना, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर जरूर किया करो। तो जय माँ सरस्वती का नाम लेके प्यारे बच्चों कोई भी काम की शुरुआत करते हैं। हमने 2 पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर लिए, उसमें ना मैंने बताया कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। आज है ना हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा प्यारे बच्चों? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसे आप शेड्यूल बोलते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। यहाँ से ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक में क्वेश्चन है पक्का बनेगा, और मैं चाहता हूं आपका गलत है ना हो। इन्हें शेड्यूल बोला जाता है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि जैसे हमारे संविधान बनने में ना 2 वर्ष 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है। और हमारा संविधान है ना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को हमें विधि दिवस के रूप में या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि वो मैंने लाहौर अधिवेशन वाला बताया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को बनाते हैं, जिसे आप रिपब्लिक डे बोलते हो। क्या बोलते हो? रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब है जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें क्या होता था प्यारे बच्चों? हमारे मूल संविधान में 395 क्या होते थे? अनुच्छेद होते थे, जिन्हें आप आर्टिकल बोलोगे। 395 अनुच्छेद होते थे। और अनुसूचियां कितनी होती थी? 8 होती थी। यही क्वेश्चन आप गलत करोगे। अनुसूचियां 8 होती थी। संविधान के जो पार्ट्स होते थे, भाग होते थे, वो 22 होते थे। लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या मैं बात करूं तो 12 है। तो वो किस प्रकार से क्वेश्चन गलत करवाएगा? वो पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां होती थी। तो मूल संविधान में प्यारे बच्चों अनुसूचियां कितनी होती थी? 8 अनुसूचियां होती थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। आज हम एक एक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। गुरुजी, अनुसूचियां जरूरी क्यों है? प्यारे बच्चों, अब है ना, कोई भी बाहरी नागरिक आए या इवन हम में से, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि 395 अनुच्छेद पढ़े। हम केवल अनुसूचियां ही देख लेते हैं। पहले ही अनुसूची में पता चल जाता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है। तो अनुसूचियां है ना, तो ये प्यारे बच्चों कितनी है अनुसूचियां? अभी पहले 8 थी और अब कितनी जोड़ दी गई है? 4। तो मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो थोड़ी देर बाद ना मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने पूरा लेक्चर लगाया तो आपकी टिप्स पर यानी उंगलियों पर एक एक अनुसूची या शेड्यूल होगी। तो गुरुजी, पहली अनुसूची में क्या था? पहली अनुसूची है ना संविधान की, उसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चों? उसमें ना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किस अनुसूची में रहेगा? पहली अनुसूची में ना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किस अनुसूची में रहेगा? पहली अनुसूची में रहेगा। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किस अनुसूची में रहेगा? पहली अनुसूची में रहेगा कि भारत में कितने स्टेट है और कितने भारत में यूटी है, कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। ये पहली अनुसूची में वर्णन रहेगा। उस टाइम आप पढ़ते हो, स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया। उस टाइम राज्य मतलब 14, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते
बढ़ते गए थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था, रिपोर्ट 1956 में सौंपी थी, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, वो चीजें अलग है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में ना अगर मैं भारत की बात करूं तो 28 राज्य हो गए हैं और 8 क्या हो गए हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, राज्य भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन या स्टेट व यूटी का वर्णन किस अनुसूची में मिलेगा, पहली अनुसूची में मिलेगा। पहले कंसेप्ट समझो, फिर ट्रिक वाइज याद करवाता हूं। और दूसरी अनुसूची में ना पदाधिकारियों के वेतन का, पदाधिकारियों के वेतन का पता चलता है। किसका पता चलता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा या किस पद के लिए कितना वेतन होगा। तो दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किस अनुसूची में रहेगा, दूसरी अनुसूची में रहेगा। और तीसरी अनुसूची में प्यारे बच्चों पदाधिकारियों को शपथ कौन दिलाएगा, पदाधिकारियों को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है सुबह, और राज्यपाल को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ये जो थर्ड अनुसूची में ना पदाधिकारियों को क्या दिलाएगा, शपथ का वर्णन रहेगा। पदाधिकारियों को कौन शपथ दिलाएगा, एक बार लिखते जाओ फिर याद कराता हूं। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन रहेगा गुरुजी, राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन किस में रहेगा, सदस्यों के प्रतिनिधित्व का वर्णन किस में रहेगा। तो ये किस अनुसूची में रहेगा, चौथी अनुसूची में रहेगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का, मतलब सपोज करो हरियाणा में ना राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 है। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें कहां पर है, यूपी में है। कब तक प्यारे बच्चों, 2026 तक ये सेम स्ट्रक्चर रहेगा प्री समन आयोग के, और बाद में ना 2026 के बाद है ना हर जगह ना प्यारे बच्चों अभी नई संसद बन रही है, तो हर जगह ना लोकसभा की सीटों में और राज्यसभा की सीटों में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। वो 2026 तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब तक आप जॉब लग जाओगे तो टेंशन मत लो। तो राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन कौन सी अनुसूची में मिलेगा, चौथी अनुसूची में मिलेगा। और पांचवी अनुसूची में प्यारे बच्चों एससी और एसटी के प्रशासन का वर्णन मिलेगा। एससी और एसटी के बारे में वर्णन हमें कहां पर मिलेगा, तो पांचवी अनुसूची में मिलेगा। एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो प्यारे बच्चों एससी वो होते थे जो बिल्कुल हम जैसे ही होते हैं, एससी में शेड्यूल कास्ट और हम में कोई फर्क नहीं है, हमारी तरह उनका खान पान होता है, रहन सहन होता है। और एसटी है ना अनुसूचित जनजाति के लोग वो होते थे जो पहले जंगलों में रहा करते थे, और उनको ना धीरे धीरे ना हमारी विचारधारा में या हम में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। एससी के लोग तो बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, डिट्टो, कोई फर्क नहीं है। और एसटी के लोग को बाद में ना हमारी जो मतलब हम में जुड़ाव किया गया था, जो जंगलों में रहते थे, आदिवासी टाइप के लोग होते थे, उनको बाद में हमारे इसमें जोड़ा गया था हमारी जीवन रेखा के अनुसार। तो उसका वर्णन किस में मिलेगा, अनुसूची पांचवी में मिलेगा। और छठी अनुसूची में प्यारे बच्चों केवल एसटी के, ठीक है, एसटी के शेड्यूल ट्राइब के 4 एरिया का वर्णन मिलता है, 4 राज्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां पर क्या है, एसटी ज्यादा थे। हरियाणा में एसटी नहीं है, तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो एसटी के 4 राज्यों का वर्णन मिलता है छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। गुरुजी याद नहीं होगा, अरे याद क्यों नहीं होगा, आप तो भूल जाओगे। एएम टीएम, एएम पीएम तो पढ़ा होगा, एएम सुबह को, पीएम शाम को, तो एएम और टीएम, एएम टीएम, एएम टीएम, एएम टीएम ऐसे याद कर सकते हो। टीएम में हम टाइम जानेंगे, एएम टीएम ऐसे करके आप चीजों को आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो अब प्यारे बच्चों हम आगे नेक्स्ट फर्दर यहाँ की ओर मूव करते हैं। सबसे अब है ना 6 की 6 अनुसूची पहले मैं आपको याद करवा देता हूं। ये देखो 1 2 3 4 5 और 6 अनुसूची याद हो गई। गुरुजी याद कहाँ होगी, आपने तो लिख दिया, अरे हो जाएगी, कह दिया तो हो जाएगी। अब बताओ
कोई भी राज्य है ना या कोई भी यूटी, वो अपने आप को क्या बताएगी, नंबर 1 बताएगी। हम कहते हैं ना नंबर 1 हरियाणा, दिल्ली वाले कहते हैं नंबर 1 दिल्ली, यूपी वाले कहते हैं नंबर 1 यूपी, झारखंड वाले कहते हैं नंबर 1 झारखंड, जम्मू वाले कहते हैं नंबर 1 जम्मू। तो प्यारे बच्चों, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खुद को क्या मानता है, नंबर 1 मानता है, चाहे वो बेरोजगारी में ही नंबर 1 क्यों ना हो। लेकिन वो कहेगा मैं, ये रिपोर्ट झूठ बोल सकती है लेकिन ना हम नंबर 1 है, हम हर चीज में नंबर 1 है। तो ठीक है, तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश खुद को क्या बताएंगे, नंबर 1। तो पहली में ना भारत में कितने राज्य है, 28 राज्य है या 8 यूटी है, पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर को अब क्या दे दिया गया है प्यारे बच्चों, उससे ना राज्य का क्या कर लिया गया दर्जा। वो पहले क्या होता था, एक उसको जम्मू कश्मीर एक क्या होता था, आर्टिकल 370 के तहत है ना विशेष राज्य का दर्जा था, वो उससे छीन लिया गया। ठीक है, और दूसरी में प्यारे बच्चों पदाधिकारियों के किसका वर्णन मिलता है, वेतन का याद कैसे करोगे, आजकल हर कोई वेतन है ना वो 2 नंबर में कमाना चाहता है। सरकारी आदमी है तो भी वेतन कैसे कमाता है, 2 नंबर में। गुरुजी ये कैसे हो गया। अब आप किसी सरकारी कर्मचारी से पूछो ना, चाहे वो ग्रुप डी ही लगा हुआ, बोला सैलरी कितनी है, भाई सरकारी सैलरी तो 25,000 है, ऊपर से तो 25,000 है लेकिन नीचे से 50,000 है, टोटल 75। तो नीचे से मतलब 2 नंबर। तो आजकल हर कोई वेतन कैसे कमाना चाहता है, 2 नंबर में। तो पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन देखो, शपथ में कितने नाम, 3 नाम, और अनुसूची की कौन सी, 3 से तीसरी। तो आप कहोगे गुरुजी आपने वेतन में भी तो 3 नाम थे, अरे वेतन में 3 नाम थे लेकिन वेतन लोग कैसे कमाते हैं, 2 नंबर में, और शपथ में 3 नाम, तो पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन। चौथी, जहां 4 आदमी इकट्ठे होंगे वहां क्या हो जाएगी, सभा। लेकिन ये याद रखना, ये लोकसभा नहीं है, राज्यसभा। जहां 4 लोग एकत्रित हो गए वो क्या बन गई, सभा। लेकिन इसमें क्या है, राज्यसभा का वर्णन, राज्यसभा का वर्णन रहेगा। राज्यसभा में कितनी सीटें एलोकेटेड होगी, देखो एस लिखते हैं, 5 के आकार का होता है। तो SC और ST के प्रशासन के बारे में कहां पर वर्णन रहेगा, 5वीं अनुसूची में वर्णन रहेगा, याद रह जाएगा ना। और 6ठी अनुसूची में तो ST के 6 में 4, तो ST के 4 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6ठी में ST के 4 का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार ना आप ट्रिक के माध्यम से ना चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटी लेता हूं अगर आपने चीजों को अच्छे से पढ़ लिया। अब आते हैं 7वीं अनुसूची के, 6 याद हो गई होंगी। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में ना शक्तियों का बंटवारा रहेगा। क्या रहेगा, ये अनुसूची है ना सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ये अनुसूची है ना SSC, HSC या जो भी एग्जाम होती है उसकी आई लव यू अनुसूची मान सकते हो। क्यों मान सकते हो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 101% बनेगा। 7वीं अनुसूची में ना शक्तियों का विभाजन रहेगा। किसका विभाजन रहेगा, शक्तियों का क्या रहेगा, विभाजन रहेगा। शक्तियों का क्या रहेगा, विभाजन रहेगा। ठीक है, एक होती है प्यारे बच्चों संघ सूची होती है, मैं बताता हूं पहले। एक होती है संघ सूची होती है, एक होती है राज्य सूची होती है, एक होती है समवर्ती सूची। क्या होती है, समवर्ती सूची होती है, और एक होती है अवशिष्ट शक्तियां। ये क्या होता है, आज है ना पढ़ लिया ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अवशिष्ट शक्तियां होती है, क्या होती है, अवशिष्ट शक्तियां होती है। संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है, अवशिष्ट शक्तियां होती है। तो डायरेक्ट इनमें से ही क्वेश्चन आता है कि जो संघ सूची होती है ना उस पर कानून कौन बनाता है, तो उस पर ना केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची पर ये क्वेश्चन ना रट लेना प्यारे बच्चों, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार के पास होता है, तो केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किस प्रकार के सरकार के पास होगा, राज्य सरकार के पास होगा। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। कौन बनाएंगे, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका हो सकता है कि अगर
इफ देखो इफ डिबेट हो गई, ठीक है, अगर सपोज करो समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो गया, किसी विषय पर यह क्वेश्चन बनेगा, समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद हो गया तो किसका कानून वैलिड माना जाएगा? उस कंडीशन में प्यारे बच्चों केंद्र सरकार का कानून वैलिड माना जाएगा। अब आप कहोगे बना कौन सकता है? तो समवर्ती सूची पर कानून है ना, केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। अगर दोनों में झगड़ा हो जाए कि राज्य कहे मैं बनाऊंगा, तो उस कंडीशन में ये कानून है ना किसका वैलिड माना जाएगा? केंद्र सरकार का कानून वैलिड माना जाएगा। और अवशिष्ट शक्तियां है ना, तो ये सारी पहले है ना ये क्वेश्चन आएंगे, इन पर कानून कौन बनाएगा बाद में बताता हूं ये है क्या, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। इन केस संसद ऑप्शन ना आए तो केंद्र सरकार, इन केस पहले प्रायोरिटी संसद को देनी है और संसद ऑप्शन में ना आए तो केंद्र सरकार। अब आपको जब मैं विषय बताऊंगा ना कौन से होते हैं, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। अब के देखो संघ सूची, ठीक है, संघ सूची में प्यारे बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट विषय होते हैं ना, जैसे हमारा सपोज करो प्यारे बच्चों कोई भी इंपॉर्टेंट विषय है जैसे रक्षा हो गया, वैसे बहुत से विषय होते हैं, ये मान लेता जितने भी इंपॉर्टेंट विषय होंगे ना वो किस सूची में होंगे? संघ सूची में होंगे। अब रक्षा वाला विषय है ना किस सूची में रहेगा? संघ सूची में रहेगा, ठीक है। अब सपोज करो प्यारे बच्चों 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था, तो किसी ने मनोहर लाल खट्टर से नहीं पूछा कि पुलवामा में हम आपने सैनिकों की रक्षा क्यों नहीं की। सारे किससे पूछ रहे थे? नरेंद्र मोदी से या हमारे माननीय राष्ट्रपति जी से पूछ रहे थे, रामनाथ कोविंद जी से। तो क्योंकि प्यारे बच्चों जो रक्षा है ना वो राज्य सूची का विषय नहीं है, वो किस सूची का विषय रहेगा? संघ सूची का। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास है रहेगा। अब राज्य सूची में सपोज करो एक पुलिस का ही एग्जांपल ले लो, तो पुलिस है ना ये राज्य सूची का विषय रहेगा। कैसे रहेगा गुरुजी? अब प्यारे बच्चों हरियाणा में सपोज करो आपको ना 5,000 पुलिसकर्मी भर्ती करने हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में 10,000 पुलिसकर्मी भर्ती करने हैं, तो ये टेंशन या तो योगी आदित्यनाथ को होगी या मनोहर लाल खट्टर को होगी। ये टेंशन नरेंद्र मोदी को नहीं होगी कि हरियाणा में कितने पुलिस की भर्ती करनी है। तो पुलिस किस सूची का विषय हो गया? राज्य सूची का हो गया। और समवर्ती सूची में ना जैसे पंजीकरण हो गया, जैसे विवाह पंजीकरण हो गया, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, ये जो कम उपयोगी विषय है ना ये किस में आएंगे? समवर्ती सूची में आएंगे। तो समवर्ती सूची में देखो अब पुलिस वाला डिपार्टमेंट राज्य करेगा तो राज्य सूची का विषय है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप किताब के साथ जाओगे। मैं तो कहता हूं मैं जो टॉपिक पढ़ाऊं ना एक बार आप किताब देख लेना, और किताब में देख लिया ना उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मत सोचा करो कि सर ने पढ़ा दिया, साथ में जो मैं पढ़ाऊं ना वो किताब से भी पढ़ा करो और बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है मैं 50 चीजें नहीं बता दूं और हो सकता है किताब में 10 चीजें और नहीं हो। वैसे ना मैं एक किताब नहीं 10 किताबों का एक मिश्रण करके आपको पढ़ाता हूं। फिर भी प्यारे बच्चों एक किताब आपको अच्छी लगे वो आप, कोई भी राइटर किताब लिखता है तो बुरी नहीं लिखता, अच्छी लगे वो किताब उठा लेना। तो विवाह पंजीकरण ये विषय है ना समवर्ती सूची में आ गए। और प्यारे बच्चों जैसे भी है ना इन दोनों में समवर्ती सूची में कानून तो बना सकता है कौन है? दोनों बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में कानून केंद्र सरकार का होगा। ये घटते बढ़ते रहते हैं। संघ सूची में राज्य संघ सूची में पहले 97 थे, बढ़कर 100 हो गए। इनसे नहीं क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे 66 से 62 हो जाते हैं, 47 से 52 हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे अब 62 हो गए हैं, ठीक है। इनसे ये घटते बढ़ते रहते हैं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, बाद में बढ़कर क्या हो गए हैं 52। तो इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये एक विषय है, घटते बढ़ते रहते हैं। अब बात आती है कि गुरुजी अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है। अब प्यारे बच्चों सपोज करो जिस टाइम संविधान का निर्माण हो रहा था और उस टाइम कोई चीज उस टाइम नहीं थी, तो हमें पता नहीं था कि वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है या इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि उसे संघ सूची में सौंपे, या इतनी इंपॉर्टेंट है
उससे कम है राज्य में या वो बिल्कुल भी कम है समवर्ती सूची में सौंपे, तो उसके लिए एक अवशिष्ट शक्तियां बना दी, जिनमें कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। संसद ना आए तो क्या बनाएगा, केंद्र सरकार का कानून वैलिड होगा। गुरुजी ऐसे क्या विषय होते हैं, आप एग्जाम्पल दोगे? प्यारे बच्चों एग्जाम्पल तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो ये प्यारे बच्चों मेरे पास है ना मोबाइल है, क्या है मेरे पास है, मोबाइल है। और मोबाइल में किसकी जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस टाइम इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट तो भारत में 1995 में आया है। तो प्यारे बच्चों इंटरनेट है ना, अब ये तो पता नहीं था ना कि कितना इंपॉर्टेंट विषय संघ में दे, राज्य में दे या समवर्ती में दे, इसके लिए अवशिष्ट शक्तियां बना दी। तो ऐसे विषयों को ना जो बाद में आते हैं, एक बार अवशिष्ट शक्तियों में चले जाते हैं और बाद में ना इनके हिसाब से इन तीनों में चले आते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार है ना वो संसद को होगा। संसद ना आए तो केंद्र सरकार। अब सपोज करो प्यारे बच्चों पहले के टाइम में ना इंसान है ना हर चीज के बिना मतलब इंटरनेट के बिना रह सकता था। पहले है ना मतलब जब कोई चीज की हमें लत लग जाती है ना उसके बाद रहना क्या होता है, मुश्किल होता है। सपोज करो प्यारे बच्चों आज के टाइम हम इंटरनेट के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आज हमें है ना सपोज करो कल आपका कोई इंटरव्यू दिल्ली में है और आज आप है ना मतलब सो गए हो और सोते हुए मोबाइल चार्ज लगा दिया और सुबह आपको 4 बजे बस में निकलना था और आप 3:30 उठे और आपने सारा आप मतलब नहा लिए, तैयार हो गए और जब मोबाइल आपने ना उससे निकालने की कोशिश की तब आपने देखा कि आप है ना वो बटन ऑन करना भूल गए थे। और उस टाइम है ना ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ऐसी फीलिंग आती है। और आज के टाइम में ना अगर आप सफर में हो ना तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एक 100% है फोन चार्जर चाहिए, एक ईयरफोन चाहिए और आपको कोई किसी से मतलब नहीं है। पास में चाहे आपके कोई बैठ कर ना पास वाली सीट में बम बना रहा है आतंकवादी, आपको उससे भी कोई मतलब नहीं, आप उसको और देखोगे ही नहीं। और पुराना टाइम होता था जब कोई मतलब इंसान है ना पास में बैठ जाया करता था तो 7 पीढ़ियों तक की वो रिश्तेदारी निकाल लिया करता था, वो प्रेम होता था। आजकल प्रेम तो लुप्त होता जा रहा है। आजकल ना जैसे ही ना वो क्या होता है कि फोन में एक सिस्टम होता है, वो 15% होते ही ना एक वीप करता है कि मैं डाउन होने वाला हूं। और उस टाइम हमें ना चार्जर को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कोई इमरजेंसी में ना आईसीयू को ढूंढ रहा है। और हम फोन को कहते हैं तेरा भाई अभी तक जिंदा है, तू टेंशन मत ले, तेरे को कुछ होने नहीं देगा। और हम है ना जैसे तैसे करके हमें है ना माँ की दवाई ना मिले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन चार्जर जरूर ढूंढ कर देंगे, बोला तू टेंशन मत कर मैं हूं ना। तो ये चीजें होती है, पहले नहीं होती थी, आज है। तो ये इंटरनेट वगैरह अवशिष्ट शक्तियों में तो इन पर कानून कौन बनाएगा, संसद। संसद ना आए तो केंद्र सरकार। आई थिंक ये सारी चीजें आपको 7वीं अनुसूची आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं गुरुजी 8वीं अनुसूची बता दो। 8वीं अनुसूची में बता क्यों नहीं देंगे, मानक भाषा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, मानक भाषा का। और मानक भाषा प्यारे बच्चों पहले कितनी थी, 14 थी, +1 15 +3 18 +4 22। तो कितनी है मानक भाषाएं, संविधान के भाग 22, मानक भाषा 22। तो प्यारे बच्चों अब बात आती है 1967 में ना पहली मानक भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, यानी पहली नहीं 15वीं सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा। और फिर यारे बच्चों फिर 1992 में, ठीक है मतलब 1992 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, ठीक है, और कोंकणी जोड़ी गई। क्या जोड़ी गुरुजी, याद तो नहीं होंगे, याद क्यों नहीं होंगे, आप भूलोगे ही नहीं। नमक तो घर में पड़ा होगा, नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। फिर 2003 का टाइम आया और संविधान संशोधन हुआ 92। उसके द्वारा 4 जोड़ी गई, ठीक है, एक बोडो जोड़ी गई, एक डोंगरी जोड़ी गई और एक मैथिली जोड़ी गई और एक संथाली जोड़ी गई। मैथिली संथाली जोड़ी गई। गुरुजी ये तो बिल्कुल भी याद नहीं होगी, मैं कहता हूं ये आप कभी भूलोगे ही नहीं। VDMS
वीडीएमएस का बेट आता है ना, वीडीएमएस, ठीक है, वीडीएमएस याद कर लेना, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये पेपर में पूछा जाता है। 1967 में सिंधी, 1992 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी और 2003 में बोडो डोगरी मैथिली और संथाली जोड़ी गई। याद करना गुरुजी, याद कैसे करेंगे? संविधान संशोधन देखो, पहले 21 और दूसरा 71, 21 और 71 कितना हो गया? 21 और 71 कितना हो गया? 71, 81, 91 और 92, तो 92 हो गया। 21 71 का पहला 21, दूसरा 71 और तीसरा 91 नहीं है, इन दोनों का जोड़ है 92 है। पहला ये 1967 में सिंधी, 1992 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी और 2003 में वीडीएमएस बोडो डोगरी मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो ये मानक भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। और मूल संविधान में ना हमारे कितनी अनुसूचियां होती थी? 8 अनुसूचियां होती थी। और मूल संविधान में मानक भाषाएं कितनी होती थी? 14, लेकिन अब क्या है? 22 है। अब बात आती है 9वीं अनुसूची, ठीक है। ये 9वीं अनुसूची है ना, ये किसके बारे में? ये भूमि सुधार के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? भूमि सुधार। कुछ इसमें संपत्ति का भी पहले वर्णन होता था, अब संपत्ति का अधिकार तो वो कानूनी अधिकार है ना, तो भूमि सुधार का वर्णन 9वीं अनुसूची में था। ये प्यारे बच्चों 1951 में पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची की ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है गुरुजी 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये क्या है? ये प्यारे बच्चों दल बदल पर रोक लगाती है। दल बदल पर क्या लगाती है? रोक लगाती है। गुरुजी क्या होता है? सपोज करो प्यारे बच्चों, पहले है ना पार्टी क्या करती थी? दल बदल कर लिया करती थी। कोई है ना जीतने के बाद दल बदल कर लिया करता था। जैसे सपोज करो 1966 में हरियाणा में ना जब सरकार बनी और 1967 में ना लोग दल बदल कर रहे थे ना, और उस 1967 में हरियाणा में ना सरकार गिर जाती है और राष्ट्रपति शासन लगता है। राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में ऐसा हुआ था। दल बदल पर रोक लगाई जाती है। इसमें कोई भी जीतने के बाद, पहले दल बदल सकते हैं लेकिन जीतने के बाद है ना कोई दल बदल नहीं सकता है। या तो उसकी पूरी पार्टी का समर्थन हो, लेकिन वो इंडिविजुअल है ना किसी पार्टी से दल बदल पर ये रोक लगाती है। तो ये प्यारे बच्चों राजीव गांधी के टाइम में, राजीव गांधी जी के टाइम में 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। और ये किस पर रोक लगाती है? दल बदल पर रोक लगाती है। तो 10वीं अनुसूची है ना किस पर रोक लगाएगी? दल बदल पर क्या लगाएगी? रोक लगाएगी। अब 11वीं अनुसूची है ना इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची तो आपसे पक्की पूछी जाएगी, क्योंकि ये ना पंचायती राज से संबंधित है। किस राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित रहेगी। किस राज से संबंधित रहेगी? पंचायती राज। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज के पास है कानून बनाने के लिए कितने विषय रहेंगे? 29 विषय रहेंगे। ये प्यारे बच्चों वैसे पंचायती राज है ना 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन लागू कब हुआ था? 1993 में हुआ। तो 11वीं अनुसूची है ना ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें क्या है? पंचायती। देखो एक 92वां संविधान संशोधन है, एक देखो हमने बताया था, एक हमने पढ़ा था 21वां संविधान संशोधन, उसमें सिंधी जोड़ी गई थी 67 में। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992। तो ये वो 71वां था, ये 73वां है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज जोड़ा गया था। इसमें ना पंचायती राज में वो पूछेगा कि पंचायती राज का जो शीर्ष स्तर है ना वो क्या कहलाता है? पंचायती राज का जो शीर्ष स्तर है ना वो जिला परिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? जिला परिषद कहलाता है। ये क्वेश्चन आ गया। मध्य स्तर क्या कहलाता है? पंचायत समिति कहलाता है। क्या कहलाता है? और निम्न स्तर क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत कहलाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। ये निम्न है, ये मध्य है और ये क्या है? शीर्ष है। तो ये आगामी एग्जाम में आ सकता है। और पंचायती राज के पास कानून बनाने के लिए कितने विषय होंगे? 29 विषय होंगे।
फिर आती है आपकी कौन सी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची है ना, ये प्यारे बच्चों शहरी स्वशासन से पहले मैं आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, फिर याद करवाऊंगा। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित रहेगी? शहरी स्वशासन से संबंधित कौन सी अनुसूची रहेगी? 12वीं अनुसूची रहेगी। किससे संबंधित रहेगी? शहरी स्वशासन से संबंधित रहेगी। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। इसमें क्या क्या चीजें होंगी सर? इसमें ना शहरी स्वशासन के पास कानून बनाने के लिए 18 विषय, देखो गांव छोटा है लेकिन विषय ज्यादा, 29, शहर बड़ा है लेकिन विषय कम, कितने? 18 विषय होते हैं। और शहरी स्वशासन है ना, यहां से भी आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शहरी स्वशासन के पास कानून बनाने के लिए 18 विषय होंगे। और यहां से क्या आ सकता है? शहरी स्वशासन से एक चीज यहां से ये पूछी जा सकती है प्यारे बच्चों, शहरी स्वशासन से ये भी है ना 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया, लागू है ना 1992 में, 93 में हुआ, लेकिन ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। और इसके पास कानून बनाने के लिए कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अब प्यारे बच्चों ये तो थी 12 अनुसूचियां। अब है ना देखो 6 तक याद करवाई। 7वीं किस पर क्या था? 7वीं थी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या था? शक्तियों का बंटवारा। गुरुजी याद करवा दो। अरे याद करवाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो हम साथ साथ थे। ठीक है, साथ का मतलब साथ, हम साथ साथ थे। किसी की नजर लग गई, और किसी की नजर प्यारे बच्चों पत्थर पाड़ सकती है, तो नजर लग गई तो हम में क्या हो गया? बंटवारा। हम साथ साथ थे, किसी की नजर लग गई, बंटवारा, तो शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन था? मानक भाषा का वर्णन था। याद कैसे करोगे? अब ये देखो मैं, ठीक है, ये मैं है और इसका ना ये हटा दिया तो ये क्या है? मैं का हटा दिया तो ये क्या बन गया? 8 बन गया। ये देखो इसमें 8 की आकृति बन रही है। तो 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? मानक भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची है ना, ये किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। याद कैसे करेंगे? अगर प्यारे बच्चों हमारे है ना मतलब उपज अच्छी होगी ना खेत में, हम नए कपड़े लाएंगे, नए से नए, नो से नए। अगर हमारे घर में ना अच्छी उपज होगी तो हमें नए कपड़े लाएंगे। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। और 10वीं देखो, द से 10वीं और द से दल बदल, द से 10वीं और द से दल बदल। 10वीं अनुसूची किस पर रोक लगाती है? दल बदल पर। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ये तो आपको पता ही है, पंचायती राज के बारे में है, 29 विषय। 12वीं अनुसूची शहरी स्वशासन के से संबंधित है, 18 विषय। तो 12 की 12 अनुसूचियां अब आपकी टिप्स पर हुई या नहीं, आप बता सकते हो। दोबारा एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पहली अनुसूची, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, या कोई भी राज्य खुद को क्या बताएगा? केंद्र शासित प्रदेश, नंबर 1। दूसरी में पदाधिकारियों के वेतन का, तो हर कोई वेतन 2 नंबर में कमाना पसंद करता है। तीसरी में 3 में शपथ, ठीक है, शपथ में भी 3 नाम, ठीक है, तो आप कहोगे वेतन में भी तो 3 थे लेकिन वेतन 2 नंबर में, शपथ 3, ठीक है। पदाधिकारियों की शपथ राज्यपाल को, राष्ट्रपति को। चौथी में ना जहां 4 आदमी मिलेंगे वहां क्या होगी? सभा, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व। 5वीं में देखो 5 एस के आकार का, तो SC और ST का प्रशासन था। छठी में 6 में 4, तो प्यारे बच्चों छठी में क्या था? ST के 4 एरिया थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम था। 7वीं अनुसूची, हम साथ साथ थे, नजर लग गई, तो हम में क्या हो गया? बंटवारा। शक्तियों का बंटवारे के बारे में क्या रहा था? वर्णन था। 8वीं देखो 8 मैं के आकार का, मानक भाषाओं का वर्णन था। पहले 14 थी, बाद में 1, बाद में 3, बाद में 4। 1967 में कौन सी जोड़ी गई थी? तो 1900 प्यारे बच्चों 67 में सिंधी जोड़ी गई थी। 21 सॉरी इंपॉर्टेंट है, सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में। कौन से 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी, कोंकणी जोड़ी गई थी। और 2003 में ना 92वां संविधान 71-21 का जोड़ 92, ठीक है, और उसमें ना बोडो, डोंगरी, मैथिली और कौन सी जोड़ी गई थी? संथाली
जोड़ी गई थी, VDMS से याद कर सकते हो। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी और पहला 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 10वीं अनुसूची दल बदल पर रोक लगाती है, 1985 में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित रहेगी और इसमें ना 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था लागू, 1993 में हुआ था। 29 इसके पास 29 विषय रहेंगे। और 12वीं अनुसूची है ना, ये किससे संबंधित रहेगी? तो ये संबंधित रहेगी प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, शहरी स्वशासन से। शहरी स्वशासन से संबंधित रहेगी। 18 विषय, ये भी 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 1993 में लागू हुई। अब बताओ आपको चीजें याद हुई या नहीं हुई? प्यारे बच्चों आप है ना ये मतलब ऐसे चीजों को कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक नंबर है 74,978 40047। ऐसा ही डिटेल है ना दूरीना पर नाम मात्र के शुल्क पर मेरा कोर्स है, पूरी टीम का कोर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा। कल आपसे हम फिर दोबारा रूबरू होंगे और आप है ना कमेंट करके बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है या लेक्चर सही से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट करना है। मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि ये पहल आपके लिए मतलब रंग जरूर लाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।